जय दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताराचंद माता। आप देख रहे हैं ड्रीम ऑफ डिफेंस लाइव चैनल। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जॉब अपडेट, डिफेंस जॉब अपडेट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो अब एक नए जॉब अपडेट के लिए मैं आया हूं, तो मेरे अंत तक बने रहिए। आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहे। जैसे आप लोग थंबनेल में देखा कि झारखंड होमगार्ड का भर्ती के बारे में बताया जा रहा, तो ये होमगार्ड भर्ती आपके कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस ब्लॉक में कितनी सीट है, बहाली प्रक्रिया कैसी होने वाली है। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आप लोग मेरा मोबाइल का स्क्रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो इस पर जैसे कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक में अलग अलग की भर्ती प्रक्रिया है और सबके सीटें अलग अलग है। तो हम लोग अब डायरेक्ट कोडरमा ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, जो कि सीट इस प्रकार है। कोडरमा ब्लॉक में 28 पुरुष 28 महिला सीट है, टोटल 55 सीटें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जयनगर ब्लॉक में 30 महिला पुरुष करके सीटें हैं, टोटल 60 सीटें हैं। और इसी पर डोमचांच में आप देख सकते हैं सीटें पुरुष की 7 और महिला के 7 सीटें, टोटल 14 सीटें हैं। हम लोग मरकच्चो की ओर देखते हैं, तो मरकच्चो ब्लॉक 25 महिला 25 पुरुष के सीटें हैं। चंदवारा में 26 महिला प्लस 26 पुरुष के सीटें हैं, जो टोटल 52 सीटें होती है। सतगावा को देखें तो सतगावा में इसकी सीट की कुल संख्या 53 है, जो कि महिला पुलिस 27 प्लस 27 है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि कोडरमा जो शहरी इलाका है, शहरी इलाका के अलग सीट दी गई है, जो कि इलाका कोडरमा डोमनचक, जो कि 54 प्लस 54 यानी कि पुरुष की 54 सीटें हैं और महिला के 53 सीटें, कुल 107 सीटें हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी बहाली प्रक्रिया क्या है, इसकी शारीरिक दक्षता क्या है, इसकी रिटर्न कैसी होगी और किस प्रकार की बहाली होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी उम्र सीमा देखते हैं, जो कि 1/1/2023 से 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो कि उम्र सीमा बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हर वर्ग के लोग इसे भर सकते हैं। इसी को एकता देखा जाए तो जो रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 7 पास चाहिए, और जो शहरी है उसके न्यूनतम 10वीं पास चाहिए। 10वीं पास, और वो आगे तक भी सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, जो कि केवल शहरी के लिए है। और ग्रामीण के लिए आपको सिर्फ 7 पास और उससे आगे भी कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो शारीरिक मापदंड के बारे में जानते हैं। शारीरिक मापदंड ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए बराबर है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पुरुष की 162 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए है, जो कि शहरी और ग्रामीण के लिए दोनों है। ST SC के लिए 157 सेंटीमीटर है, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए ये सामान्य है। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर है, जो कि OBC, जनरल और ST SC चारों के लिए सेम मापदंड रखा गया है। अगर आगे बढ़ते हैं, जो कि सीना की माप है। सीना की माप पुरुष के लिए 79 है और फुला के आप 5 ज़्यादा, यानी कि अगर आपका सीना 79 है तो आप फुला के 84 तक किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना का कोई मापदंड नहीं है, और शहरी और ग्रामीण के लिए 79 सीना है, और फुला के आप उसे 5 प्लस तक कर सकते हैं। जो 5 प्लस माइन है मिनिमम, और उससे ज़्यादा आप जितना भी सीना फुला सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं चयन प्रक्रिया की ओर। जो चयन प्रक्रिया पूरी तरह से फिजिकल पर डिपेंड है, जो कि हम आपको अभी तुरंत उसका पॉइंट लेवल बताएंगे। पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ होगी और महिलाओं के लिए भी 1 मील की दौड़ होगी। जो पुरुष 5 मिनट से पहले 1 मील की दौड़ पूरी करेगी उसे 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले ये दौड़ पूरी करेगी उसे 10 अंक दिए जाएगा। इसी प्रकार महिलाएं 1 मील की दौड़ को 8 मिनट या उससे पहले पूरी करती है तो उसे 20 अंक दिए जाएंगे। 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अगर समय लगाते हैं कोई महिला तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऊंची कूद के और बढ़ते हैं। रेस के बाद आपको ऊंची कूद के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि 4 फीट से स्टार्टिंग होगी, और 4 फीट आप पूरा करोगे तो 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो 4 फीट 3 इंच में आप पूरा करते हैं तो 6 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार 5 फीट से ऊपर आप पार करते हैं तो आपके पूरे 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार महिला का जो न्यूनतम ऊंची कूद है वो 3 फीट है। 3 फीट में आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार 3 फीट से 3.3 फीट तक आप क्लियर करते हैं तो इसे 6 पॉइंट मिलेंगे। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 4 फीट से ऊपर करने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। कूद की बात की जाए तो 12 फीट आपको न्यूनतम लंबी कूद करनी है, जो कि
5 अंक मिलेंगे, और अगर 16 फीट से ऊपर आप लंबी कूद करते तो आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे। ये पुरुष, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है। और अगर महिला 9 फीट अगर लंबी कूद करती है उसे 5 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ऊपर अगर महिला लंबी कूद करती है तो उसे पूरे 10 अंक मिलेंगे। और उसके बाद पुट भी आप लोग को जैसे गोला भी फेंकना है, लेकिन शॉर्ट पुट में केवल क्वालिफाई राउंड है, यानी कि आप शॉर्ट पुट का केवल आप फेंक के उसको अंक अर्जित कर सकते हैं, यानी कि उसको क्वालिफाई करना, उसमें कोई अंक नहीं है। जैसे कि पुरुष लोग के लिए 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम 16 फीट आपको पुरुषों को फेंकना जरूरी है। इसी प्रकार महिलाओं का जो गोला फेंक है उसकी वजन 10 पॉइंट है, जो कि उसे 10 फीट तक फेंकनी है। हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो ग्रामीण और शहरी की जो फिजिकल है वो सेम है, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखे जाए कि जो ग्रामीण की जो रिटर्न एग्ज़ाम होगी, जो लिखित परीक्षा होगी, वो केवल नॉर्मली लिखा पढ़ना माना जाना चाहिए, जो कि होमगार्ड बहाली में सिर्फ ग्रामीणों के लिए ये दस्ता रखेगा, यानी कि किसी को लिखना पढ़ना आना चाहिए जो कि 7 पास क्वालिफाई के साथ हो। और नगर के लिए अलग क्वालिफाई है, जो शहरी दस्ता अभ्यर्थी है उसे 100 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा, और जिसमें न्यूनतम 30 अंक जरूरी है। ये सिर्फ शहरी के लिए है, और ग्रामीण के लिए केवल लिखना पढ़ना न्यूनतम है। इसमें 5 अंक ग्रामीण के लिए नहीं है, और नगर में जो है उसे न्यूनतम 30 मार्क्स लाना अति आवश्यक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप कोई भी नगर या ग्रामीण हो, अगर आप राष्ट्रीय स्तर के स्टेट लेवल के डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप खिलाड़ी रह चुके हैं और मेडल आप लोग को मिला है, तो आप इससे भी पॉइंट आप परतांग बढ़ा सकते हैं, अपना पॉइंट ले सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। अगर आप नेशनल लेवल में मेडल लिए हो कोई भी खेल में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कोई भी ऐसी स्पर्धा में जो आप गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में लिए हैं, तो आपको पॉइंट इस प्रकार मिलेंगे। अगर आप राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान लाते हैं तो उसे 6 अंक मिलेंगे, और राज्य स्तर में प्रथम स्थान लाते हैं तो उसे आप 3 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर में अगर सेकंड आते हैं तो 4th मिलेंगे, और राज्य स्तर में आप सेकंड आते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर में आप 3rd आते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, और राज्य स्तर में आप 3rd आए हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे, जो कि आपको मेरिट लिस्ट से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार आप अगर शहरी में हैं तो शहरी में क्वालिफिकेशन का थोड़ा महत्व दिया गया है, तो आपको क्वालिफिकेशन से भी आपको पॉइंट मिलेंगे। अगर आप स्थानांतरण किए हैं, यानी कि MA, MSc या MCOM किए हैं, तो आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे। और आप ग्रेजुएट है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए हैं तो आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे, और मैट्रिक क्वालिफाई किए हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि क्या क्या ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। तो आप जानते हैं कि फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होगी। तो फॉर्म भरना आपको कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जो कि झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, ओनली फॉर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि 10/3/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गई, और जो कि अंतिम तिथि 31/3/2023 तक है। तो आप इसमें ऑनलाइन सुविधा नहीं है, आप हैंड टू हैंड जाके इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म आप जिला समादेष्टा का कार्यालय कोडरमा में जमा कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्म का आप पूरा डिटेल मैं स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, और आप चाहेंगे तो आप वहां से इसको स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का ये नोटिफिकेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये जॉब अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, तो इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं न्यू जॉब अपडेट को लेकर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।